चैप्टर नंबर 12 है और ये चैप्टर जो है हमारा वो है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला। देखो एक्चुअली इस चैप्टर में क्या है, जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर इसके एरिया की बात करें हम, तो इसका एरिया क्या होता है, जैसे कि ये हमारा बेस होता है और ये जो है हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो क्या है कि जैसे कि इसका एरिया निकाला जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है वो हो जाता है √3/4 और साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। एक और कंडीशन है हमारे पास, वो कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास इन दोनों फिगर में से अगर नहीं होता, जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है। लेकिन इनके अलावा एक ट्राइंगल ऐसा भी होता है कि जहाँ पे साइडें हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं, तो उसी को निकालने के लिए, उसी को फाइंड करने के लिए जो हीरोन्स फार्मूला उसको अप्लाई किया जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है हीरोन्स फार्मूला में कि जैसे कि अगर ये ट्राइंगल है तो इसमें साइड मान लेंगे इसका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो जब इसके एरिया की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले निकालते हैं हम, सबसे पहला काम ये करना होता है कि हम निकाल लेते हैं एस, और एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, ठीक है ना। एक्चुअली में एस क्या है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो जब ये आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद लगाता है हम एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसमें कि अंडर रूट में एस, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो यही जो फॉर्मूला है हमारा, इसी को क्या बोलते हैं हम, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। तो बात क्लियर है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो हमारे पास तो 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो √3/4 साइड का स्क्वायर, और अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई कंडीशन ना बने तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए बी सी, ये 3 साइडें होती है ट्राइंगल में। तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं हम, इसका एस निकाल लेते हैं, और एस का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, यानी सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। और देन इसका एरिया निकलता है जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस में पहली साइड, एस माइनस में बी वाली साइड और एस माइनस में सी वाली साइड। तो ये इसी फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो 12 चैप्टर जो है हमारा ये बिल्कुल हीरोन्स फार्मूला के पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1 12.1 में क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। उससे पहले इसको कर लेना है नोट, और नोट करने के बाद देखना है हमें 12.1 एक्सरसाइज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे कि भाई एक ट्राइंगल है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट करता है स्कूल अहेड, ठीक है ना। जैसे कि एक ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड है और ये जो है एक, इस पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड, ठीक है ना, मतलब स्कूल आ गया है। ये एक सिग्नल बोर्ड है और ये जो है ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसमें तीनों साइडें क्या है इसकी बराबर बराबर है। कहता है यहाँ पे कि इसका साइड जो है ना वो ए है, ठीक है, और फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले जो मैंने रूल बताया था उसमें ये करना होता है कि सबसे पहले ऐसे निकाल लेना है। जो भी ट्राइंगल है अगर हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना है तो सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास तीनों साइडें होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कोई साइड नहीं है बट एक वेरिएबल वैल्यू है हमारे पास, ठीक है ना, जिसमें साइड क्या हमारा ए है। तो कॉन्सेप्ट हमें वही लगाना है, जैसे क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, मतलब
तीनों साइड है हमारा ए है, तो ए प्लस ए और डिवाइड में कितना 2, तो ये आ जाएगा 3a अपॉन में 2, यानी कि ए प्लस ए 3 बार ए है तो 3a हो गया, अपॉन में 2 हो गया, ये आ गया हमारा है। तो ये पहला काम हमारा पूरा हो गया, ठीक है ना। दूसरे काम में क्या करते हैं हम, इसमें लगाते हैं एरिया, ठीक है ना। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस में ए यानी फर्स्ट साइड, एस माइनस में बी सेकेंड साइड और एस माइनस में सी थर्ड साइड, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो एस क्या है हमारे पास 3a अपॉन में 2, 3a अपॉन में 2 माइनस में जो फर्स्ट साइड है हमारा a ही है, फिर 3a अपॉन में 2 माइनस में दूसरी वाली साइड हमारा a ही है, और फिर 3a अपॉन में 2 जो थर्ड साइड है यानी c है वो भी हमारा a ही है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों यहाँ पे साइडें बराबर क्वेश्चन ने दे दी है। अब देखो क्या करोगे, तो 3a अपॉन में 2, 3a अपॉन में 2 और ये क्या है अंडर रूट में है, ठीक है ना। फिर देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, जैसे मैं इसको एक अलग से सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे 3a अपॉन में 2 है माइनस का a है, तो ये क्या फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में जब भी आ जाए तो समझ जाना कि एलसीएम लेना है हमें। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा 3a माइनस में ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2a हो जाएगा, और 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3a में से 2a जाएगा, कितना बचेगा 1a यानी कि a और अपॉन में 2, यानी कि जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा a/2 आ जाएगा। तो ये जो है ना ये मल्टीप्लाई में होते हैं ये, तो क्या हो जाएगा a अपॉन में 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में a अपॉन में 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में a अपॉन में 2 आ जाएगा। मतलब इसको घटाने के बाद a/2 है a/2 है a/2 है, ठीक है ना, इस तरीके से, राइट। अब देखो जब रूट में होता है ना, रूट में पेयर्स में से एक वैल्यू बाहर निकालते हैं, जैसे कि अगर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका पेयर है इसका पेयर है, तो यहाँ से 2 ले लेंगे और यहाँ से भी 2 ले लेंगे हम, तो सिर्फ 4 में से 2 2 बाहर निकलेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी रूट की वैल्यू हो जाएगी। मतलब अब हमें रूट नहीं लगाना है इसमें, ठीक है ना। कुछ इसी तरीके से ये पॉइंट है हमारे पास। तो क्या है यहाँ पे, जैसे कि 3a अपॉन में 2, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई में a/2 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 एंड a/2। अब यहाँ पे क्या है a/2 का पेयर बन रहा है 2 2 बार, तो यहाँ पे यहाँ से 1 टाइम बाहर निकाला जाएगा और यहाँ से भी 1 टाइम बाहर आ जाएगा। अब 3 का कोई पेयर तो बन नहीं रहा है, तो ये हमारा रूट में ही रह जाएगा, है ना। तो क्या होगा a का स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4 और रूट में 3। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं भाई, 3a का स्क्वायर अपॉन में 4। तो देखो अभी जो मैंने पीछे बताया था कि इक्वलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3a का स्क्वायर अपॉन में 4, ये इक्वलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। और यही हमारा क्या आ गया, इसके हिसाब से ये प्रूफ हो गया हमारा ये, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन ने बोला है कि भाई अगर इसका पेरीमीटर 180 है, क्वेश्चन ने बताया कि अगर इसका पेरीमीटर क्या हो इसका, अगर 180 हो तो बताओ इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, तो देखो क्या करना है, सिंपली अगर ये पेरीमीटर है तो पेरीमीटर हमने यहाँ पे निकाला था, है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये सेमी पेरीमीटर है वैसे। तो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस में a, मतलब तीनों साइडों का जो सम होता है वही पेरीमीटर होता है, जो इसकी बाउंड्रीज जो है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस a अपॉन में 2 नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि 2 सेमी पेरीमीटर के लिए लगाते हैं, बट यहाँ पे क्या है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में तीनों को ऐड कर लेना है, बराबर में 180, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा 180। तो a की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं हम, 180 डिवाइड में 3, और 3 से जब ये जाएगा तो 60 आ जाएगा, मतलब कि ये a की वैल्यू हो गई। a मतलब क्या है, साइड है, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा फॉर्मूला था, एरिया जो निकाला था हमने ये, ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करना है डायरेक्ट, यानी कि हमें यहाँ पे अब ये पूरा हमें इसको डिस्क्राइब करके नहीं बताना, ये जो एरिया आ गया ना सीधे इस a की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है ना। तो देखो क्या करोगे इसमें, तो इसको पहले नोट कर लेना है, ठीक है, और फिर क्या करना है हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करेंगे देखो जरा, जैसे एरिया जो है हमारा वो कितना हो गया, √3/4 a का स्क्वायर, तो √3 अपॉन 4, और a जो है ना हमारा वो कितना है 60 है, यानी 60 × 60 2 टाइम्स,
ए का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60, तो ये 4 से कट जाएगा हमारा 15 टाइम्स में, और 15 इंटू 6 होता है हमारा 900 और रूट में 3, तो ये हो जाएगा हमारा इसका एरिया का आंसर, राइट। और क्योंकि ये जो साइड था हमारा वो सेंटीमीटर में था, तो ये जो हमारा एरिया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया का हमेशा आंसर स्क्वायर यूनिट में होता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ए ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. The advertisement held earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? क्या मतलब है, देखो कि एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर का जो वॉल है ना वो एक ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है ना, यानी कुछ इस तरीके से। इसकी जो साइडें हैं वो क्वेश्चन ने बताई कि भाई एक हमारा साइड 122 का है, 120 है और एक 22 है, ठीक है ना, मीटर में। तो कहता है भाई कि इसका जो वॉल है ना वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो इसको यूज़ करती है, और इसका जो एरिया जो है, ठीक है ना, जितना भी इसका एरिया कंज्यूम करती है वो, तो उसका हर साल में 5,000 रुपये देती है वो पर ईयर के, ठीक है ना, हर साल के 5,000 रुपये देती है। तो यहाँ पे 3 महीने में उसका रेंट कितना है उसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। तो उससे पहले करना क्या पड़ेगा कि भाई हमें इसमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया हमें सेम निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला के जरिए। तो यहाँ पे क्या है, 3 साइडें हैं हमारे पास। सपोज दैट कि ए जो है हमारा वो 22 मीटर है, बी जो है वो 120 मीटर है, और सी जो है हमारा 22 मीटर का है, ठीक है ना। तो ये 3 साइडें क्वेश्चन ने दे दी है हमें। अब क्या करना है हमें, सबसे पहला काम जो एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, तीनों को ऐड कर लेना है, यानी 122 प्लस में 120 प्लस 22 और डिवाइड में कितना 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इनको ऐड करने पे आ जाएगा हमारा 264 अपॉन में 2, और डिवाइड करेंगे इसमें तो आ जाएगा 132, ठीक है ना। तो ये इसका सेमी पेरीमीटर हो गया। और जब एस आ जाता है हमारे पास तो क्या करते हैं, हम लगाते हैं फॉर्मूला किसका, एरिया का। तो फिर निकालेंगे इसका एरिया, तो एरिया ऑफ वॉल है ना, इसके वॉल का एरिया निकाल रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एस यानी 132, फिर एस माइनस ए होता है, तो एस माइनस में ए की वैल्यू कितनी है 122 है, ठीक है। 132 माइनस में 120 और फिर 132 माइनस में जो थर्ड साइड है वो 22 है। तो 132 इंटू में इसमें से घटेगा तो आ जाएगा 10, इसमें से घटेगा तो आ जाएगा 12, और यहाँ से घटेगा तो ये आ जाएगा 110, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे, अब निकालना है इसका फैक्टर, क्योंकि रूट में है तो सबसे सिंपल काम क्या होता है, इनका फैक्टर निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली तो हम रूट निकाल नहीं पाएंगे। तो देखो इसका 132 का फैक्टर, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 6, एंड ये जाएगा तो हमारा 6 आ जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा तो 33, फिर 3 से कैंसिल होगा तो 11, यानी इसका फैक्टर क्या हो गया 132 की प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 3 मल्टीप्लाई 11। 10 का फैक्टर इजी तरीके से निकाल सकते हैं, क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, और 12 का होता है 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। अब 110 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 110 का तो क्या होता है 2 से कटेगा ये तो आ जाएगा 55, फिर 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा 11, है ना। यानी कि मल्टीप्लाई में कितना आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 11, 2 5 11। तो फाइनली क्या होगा, जहाँ पे पेयर्स हैं उनकी वैल्यू 1 बचेगी बस। जैसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 जो है 6 टाइम है, तो 6 टाइम का हाफ कर देते हैं, क्या बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसका रूट हो गया, ठीक है ना। फिर 3 कितनी बार है 1 एंड 2, तो 2 बार है ये, तो सिर्फ 1 बार लिखेंगे हम। इसी तरह से 5 भी 2 बार है तो 5 भी 1 बार लिख लेंगे, और 11 भी 2 बार है तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11 1 टाइम आ जाएगा। और जब इसमें से पेयर्स में से एक एक वैल्यू निकाल लेंगे तो अब हमें रूट में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है,
तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा इसमें, इसको मल्टीप्लाई करने में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 11 5 जा 55। तो 55 को इंटू कर देना किससे, 24 से, तो कितना हो जाएगा ये 1320, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1320 और ये क्या है, एरिया है, तो एरिया मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। देखो पहला काम तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई इसका जो खर्चा था ना, जो कॉस्ट था, यानी कि जो रेंट था, रेंट पर ईयर, वो कितना था हमारे पास 5000 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पूछा है कि इसका रेंट निकालो, इतने एरिया का जो इस्तेमाल हो रहा है वो 3 महीने में बताना है हमें। तो सिंपल देखो ज़रा, अगर ये जो कॉस्ट है हमारे पास, ये जो कॉस्ट है वो पूरे साल का है, तो 1 महीने का कॉस्ट कितना होगा, 5000 को डिवाइड कर देंगे 12 से, ये 12 महीने का है, तो 1 महीने कितना 12 से डिवाइड कर देंगे, और 3 मंथ का निकालना है हमें, तो 3 से इंटू कर देंगे, यानी कि 1 मंथ मल्टीप्लाई 3 मंथ, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉस्ट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना एरिया यूज़ करते हैं हम इसमें, 1320 का, ठीक है ना। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, रेंट फॉर वॉल आ जाएगा। बात समझ में आई है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूँ, 3 से कटेगा ये 4 बार में, और 4 से कट जाएगा हमारा ये 4 3 जा 12, फिर 1 2, 4 3 जा 12 एंड 0। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, 3 5 जा 15 का 5 कैरी बचेगा 1, 3 5 जा 15 यानी कि 16, और 3 एंड 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास डबल एंड डबल, तो ये आ जाएगा कितना 16,50,000, ये हमारा कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज a slide in a park, one of its side wall has been painted in some color where messages keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in wall. तो देखो कुल मिला के सारी कहानियाँ से कोई मतलब नहीं, बस हमें ट्राइंगल्स के साइड से मतलब है। तो एक ट्राइंगल है जिसमें क्वेश्चन है उसकी साइड के बारे में बता रखा है कि एक साइड जो है वो 6 मीटर का है, एक जो है 15 मीटर का है, और एक जो है वो 11 मीटर का है, ठीक है ना। तो करना क्या है, सिंपली इसका एरिया निकालना है हमें। तो सबसे पहला काम ऐसे निकाल लेंगे, हम तीनों साइड को जोड़ लेंगे, 11 + 6 + 15 अपॉन में 2, तो यह आ जाएगा कितना 6 और 15 21, 21 और 11 हो गया हमारा 32 अपॉन में 2, तो यह आ जाएगा 16, ठीक है। फिर निकाल लेंगे इसका एरिया, तो एरिया में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में साइड यानी 16, फिर साइड माइनस में ए मतलब कि 11 मान लेते हैं, फिर 16 - 15, फिर 16 माइनस में 6, ठीक है। तो कितना आएगा, अंडर रूट में 16 मल्टीप्लाई 16 में से 11 गया तो बचेगा 5, मल्टीप्लाई 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा, और फिर मल्टीप्लाई 16 में से 6 गया तो यह आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। फिर अगेन इसका फैक्टर निकाल लेना है। तो 16 का फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 का फैक्टर नहीं होता तो 5 ही रहेगा। 1 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है और 1 मल्टीप्लाई करने पे सेम ही नंबर आ जाएगा। 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब करना क्या है, सेम पेयर्स में से हमें वैल्यू बाहर निकालनी है। तो 2 कितनी बार है, 2 2 4 और 1 5, यानी कि इसका पेयर तो बाहर आ जाएगा 2 × 2, लेकिन ये नहीं निकलेगा क्योंकि इससे कोई पेयर नहीं है, और 5 का ये पेयर बाहर आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। और जब ये 2 जो है हमारा इसका पेयर नहीं है तो इसको लिखना है रूट में, ठीक है, यानी जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट में ही रह जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 20 और रूट में कितना 2, और यही हमारा आंसर होगा 220√2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें क्या आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42।
देखो पीछे जो क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें क्या है, क्वेश्चन है बोले एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में क्या है कि एक साइड इसका 18 है और एक जो है इसका साइड वो है 10 सेंटीमीटर का, और इन सब का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर में क्या होता है, इसका सम प्लस में इसका सम, यानी तीनों साइड को जोड़ने पे जो आता है उसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ने बताया कि भाई ये जो है ना हमारा वो है 42 सेंटीमीटर का। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, देखो एक साइड हमारा ये ए हो गया और ये बी हो गया, और एक साइड ये भी रही होगी, और ये जो है इसकी वैल्यू जो वो हमें नहीं पता है, क्योंकि सबसे पहला काम ये है तीनों साइड होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, पेरीमीटर है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो कि भाई पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइडों को सम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ने में 42 आ जाएगा, और यहाँ पे ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू जो है वो हमारा 10 है, और सी नहीं है हमारे पास, तो सी यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि इन सबको जोड़ने में 42 आता है। तो ये जगह 28 प्लस में सी इजकल टू 42, और सी की वैल्यू कितनी, 42 माइनस का 28, तो कितना आएगा, ये घटाने पे हमारा आ जाएगा 14, है ना। तो पहला काम ये हो गया हमारे पास। अब जब 14 आ गया तो क्या करना है, एस निकाल लेना है, और एस कितना आ जाएगा, तीनों साइडों का सम, यानी कि 18 प्लस में 10 और प्लस में ये जो सम है हमारे पास, ये जो साइड था 14, तो 14 अपॉन में कितना 2, तो इन सबको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 42 अपॉन में 2, मतलब कि 21 आ गया, और 21 आ गया तो फिर हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया क्या होता है, अंडर रूट में साइड माइनस में ए, साइड माइनस में बी, और साइड माइनस में सी, ठीक है ना। तो अंडर रूट में 21 मल्टीप्लाई, घटेगा ये हमारा, तो ये आ जाएगा 3, फिर मल्टीप्लाई 21 में से गया 10 तो 11 बचेगा, फिर ये आ जाएगा हमारा कितना 6 और 1 यानी 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका निकाल लेना है फैक्टर, फैक्टर क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 7, फिर 3, 11 का फैक्टर नहीं होता और 7 का भी फैक्टर नहीं होता, पेयर से जब निकालेंगे तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 आ गया, 7 का पेयर बन रहा है तो 7 हमारा आ गया, और 11 का तो है ही नहीं तो 11 हमारा रूट में रह जाएगा, तो 3 इंटू 7 हो गया 21 अंडर रूट में 11, ठीक है। और ये जो था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें क्या है, कहता है यहाँ पे कि साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, एक ट्राइंगल का साइड है, ठीक है ना, लेकिन इस बार क्वेश्चन में ये चीज़ है कि भाई साइड जो है ना उनका रेशियोज़ है। रेशियोज़ का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो कि भाई ये जो है ना हमारा, ये हमारा 10 है और ये जो हमारा 12 है, ठीक है। तो 10 और 12, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 5, और ये कटेगा तो 6 आ जाएगा, यानी ये जो है ना ये रेशियोज़ हैं, यानी 5:6 हैं, ठीक है। लेकिन इसे मैं एक्चुअल साइड नहीं बोल सकता कि हाँ भाई इसकी वैल्यू कितनी 5 या 6 है, यानी ये मैं 5 और ये 6 नहीं बोल सकता। रेशियो का मतलब क्या है, उनका रेशियो सिंपल, ठीक है। मतलब कि हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू पे जाना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि फिर वही कहानी कि भाई पहले हमारे पास साइड होनी चाहिए तीनों, तभी हम इसमें इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो करना क्या पड़ेगा, देखो ज़रा जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर, और इसका क्वेश्चन है पेरीमीटर बता दिया हमें, पेरीमीटर क्वेश्चन ने बताया हमें कि वो कितना है 540 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो साइड है हमारा, मान लेते 12 है, 17 है और ये 25 है, लेकिन ध्यान रहे साइड जो है ना एक्चुअल साइड नहीं है, एक्चुअल साइड हमें निकालना पड़ेगा। तो करना क्या है, इसको लेट कर लेंगे हम, है ना, जो रेशियोज़ हैं रेशियोज़ को लेट कर लेंगे, लेट साइड बी कितना, सबके साथ x लगा देना, इन 12x 17x एंड 25x, यानी कि इनको मैंने x मान लिया इन सबके साथ, ठीक है ना। अब क्या होगा, क्वेश्चन ने बताया पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या, तीनों साइड को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या है, पेरीमीटर है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, यानी 12x प्लस में 17x प्लस में 25x, तो किसके बराबर, 540 के बराबर हो जाएगा ये।
और जब मैं इन सबको ऐड कर लूँगा तो कितना आ जाएगा ये हमारा 54 एक्स इक्वल टू 540। तो x बराबर कितना आएगा 540 डिवाइड में 54, है ना, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा 10। 1 टाइम में जाएगा 1 इंटू 0, तो 10 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो जब ये हमारे पास साइड आ गया तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ट्राइंगल की जो साइड थी, जो फर्स्ट साइड है, हमने मान लिया कि ए जो था हमारा वो 12x था, 12x, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो ये आ जाएगा हमारा 120। फिर बी साइड मान लेते हैं हम, कितना 17x, तो 17 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा कितना 170। और सी साइड जो हमारा आ गया कितना था 25x, तो 25 इंटू में 10, तो ये आ जाएगा हमारा 250, राइट। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम तीनों साइड निकाल लेते हैं। और जब ये तीनों साइड आ गया तो क्या करना है हमें, इसमें s निकालना है। और s कैसे निकलेगा, s इक्वल टू होता है तीनों साइडों का सम, यानी कि 120 प्लस में 170 और 250 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 540 अपॉन में 2, तो इसका आधा 270 हो जाएगा ये। ठीक है, अब निकालना है इसका एरिया, तो एरिया हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 270 माइनस में ए साइड मतलब कि 120 साइड, फिर 270 माइनस में 170 और लास्टली 270 माइनस में कितना 250, तो कितना कितना आ जाएगा ये 270 हो जाएगा रूट में, मल्टीप्लाई घटेगा ये तो आ जाएगा 150, ये घटेगा तो आ जाएगा 100, और ये जब माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा ये हमारा 20। ठीक है ना, फिर इन सब का फैक्टर निकाल के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले नोट कर लेना है, फिर क्या करना है हमें आगे इसमें कंटिन्यू करना है। तो क्या होगा, टू 270 का फैक्टर निकाल लेना है। तो 270 का फैक्टर क्या हो जाएगा 270, 2 से कैंसिल होगा ये, तो आ जाएगा 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 235 बार में जाएगा ये। फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा 2 से, ये 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा, फिर 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, है ना। तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये 270 का फैक्टर हो गया। 150 का फैक्टर निकाल लो, 150 का फैक्टर हो जाएगा 2 से कैंसिल होगा हमारा 75, फिर 3 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना, 100 का फैक्टर क्या होता है ये भी निकाल लो, तो 2 से कैंसिल होगा 50, 2 से कटेगा 25 और फिर 5 से कटेगा 5 बार में, यानी कि 100 का फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 20 क्या होता है 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। ठीक है ना, ये फैक्टर्स हो गए इसके। अब क्या करना है, अब करना है हमें इनके पेयर्स में से एक एक वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 2 है तो लिखना है 3 बार, सीधे हाफ कर देना है। 3 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है तो लिखना है हमें कितनी बार 2 बार। ठीक है, 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी हमें क्या करना है 6 बार है तो 3 बार लिखना है हमें। कर दो सबको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये, तो ये सिंपली आ जाएगा हमारे पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये कहता है कि एन आइसोलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर जो है हमारे पास वो है 30 सेंटीमीटर का। आगे कहता है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज़ 12 सेंटीमीटर। देखो इक्वलेटर ट्राइंगल आइसोलेस ट्राइंगल क्या होता है कि जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। ठीक है ना,
और दो साइडें बराबर होती हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन में बोला है दो साइडें हैं वो 12 का और 12 का है, यानी दो इक्वल साइड जो हैं वो हमारा ये दोनों है ना। तो इसका एरिया निकालना है, और एरिया के लिए क्या चाहिए हमें, ये चाहिए हमें इसका थर्ड साइड। तो सिंपली जो हमने पीछे पढ़ा था वैसे ही कर लेना पड़ेगा, ये मानेगा ए और ये मानेंगे बी और ये मानेंगे सी, लेकिन सी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो तीनों को जोड़ने में कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है ना, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन में था। तो 12 प्लस में, चलो ए प्लस में बी प्लस में सी किसके 30 के बराबर होगा, और ए जो है हमारा वो है 12 प्लस में बी जो है हमारा वो है 12 और सी जो है हमारा नहीं है कितना 30। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और इन दोनों को जोड़ने पाएगा 12 और इधर आके माइनस हो जाएगा 12 प्लस 12 24, तो ये हो जाएगा 6 हमारा, यानी थर्ड साइड कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6। तो अब क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए साइड चाहिए भाई, तो साइड तीनों तो आ चुका है, फिर निकालना है एस। एस क्या होगा हमारा 12 प्लस 12 प्लस 6, 12 प्लस 12 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 15, है ना। तो एरिया निकाल लेंगे इसका। एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट में साइड एस माइनस में 12, 15 माइनस में 12 और फिर 15 माइनस में थर्ड साइड 6। इसको कर लेना है सॉल्व, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू में घटेगा तो 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी घटेगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे घटेगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 का फैक्टर क्या होता है 3 × 5, 3 का फैक्टर 3 रहेगा, 3 का फैक्टर 3 रहेगा, और 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 × 3। तो अगेन पेयर्स में से निकालने कुछ वैल्यू हमें, तो 3 के 2, 2 4 और 1 5, तो 3 ही बार 2 पेयर बन रहे हैं इसके, तो 3 × 3 तो बाहर आ जाएगा, और 3 × 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो ये रह जाएगा हमारा रूट में, यानी रूट में 3 5 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यानी 9√15, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और आंसर जो होगा वो किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा ये, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज। तो आई होप कि समझ में आ गए होंगे आपको। तो फिर इसी में कंटिन्यू करेंगे हम 12.2